फिर क्या हाल है? अच्छा है, ठीक ठाक है, सेफ है। चलो, आज के लेक्चर में रहे वाला पार्ट जो कि 5.4 में हमने 16th क्वेश्चन तक देख चुके थे, सॉल्व कर चुके थे। नाउ वील स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 17, वेरी 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 essential, most important, okay? And 18th one, mainly these two questions we may carried this one lecture, okay? Why sir, not more than? What is the reason about this one? Because these two questions always carries in exam for 4 marks. Okay, listen carefully. It's a lengthy long questions from 5.4. We may start 17th one question. What is given from the 17th one questions? Prove that two vectors whose directions cosines are given by the relation. Okay, what is told? The given two lines. हमें क्या दिए वाला है? दो लाइन में से कौन से लाइन? दो वेक्टर लाइन में से डायरेक्शन कोसाइंस दिए वाले हैं, ऐसा बताया गया क्वेश्चन से। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लिसन केयरफुली. We'll start the 17th one. Given, what is given? AL plus BM plus CN is equal to 0 and FMN plus GNL plus HLM is equal to 0. Gives as the direction cosines. Gives, what we can write the direction cosine is shortly, that is gives DRS, that is the direction ratio, but has told direction cosines. Okay, DCS. How we can decide the direction ratio as well as the direction cosine? Listen carefully. We have given a direction cosines, so I have written there DCS. आपको समझ में आ रही है बात? हाँ सर, आ रही है। आगे चलो। क्या बताया गया हमें? इतना देने के बाद ये दो लाइन में से डायरेक्शन कोसाइंस देने से ये प्रूव करके दिखाओ। बोले क्या प्रूव करके दिखाना है हमें? जो क्वेश्चन में दिए वाला है ये यहाँ पे हम ब्लैक बॉक्स करके दिखा रहे हैं अभी। F by A plus G by B plus H by C. How we will calculate that one part? By using the perpendicularity about the direction cosines of the given lines. Yes, clear? दिए वाले दो लाइन में से डायरेक्शन कोसाइन का यूज करके परपेंडिकुलरिटी कंडीशन यूज करके हमें प्रूव करना है, which we want to prove there. F by A plus G by B plus H by C is equal to 0. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पूरी हम एक एक करके मालूमात देंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे, गिवन क्या है, करना क्या है, पूरी जरूरत क्या है अपने आंसर के लिए, पूरी जरूरत हम आपको सप्लाई करेंगे, मगर आपको ये बार बार प्रैक्टिस में रखना आपका काम है। ओके, अब देखो भैया, एक छोटी वाली जो लाइन है, सर कैसे क्या बता रहे आप? छोटी वाली और बड़ी वाली लाइन, यहाँ पे देखो ना, सेकंड वन लाइन में कैसा है दिया वाला? F M N G N L H L M. Okay, all of these are mainly more than terms with compared to the given line. Okay, दिए वाले फर्स्ट वन लाइन से सेकंड वन लाइन में दिए वाले टर्म्स बहुत सारे ज्यादा है। आई बात समझ में? इसलिए हम पहले वाले लाइन को छोटी वाली लाइन और दूसरे वाले लाइन को बड़ी वाली वेक्टर लाइन ऐसा कह रहे थे। समझ में आ गई सर बात? चलो आगे देखो,
फर्स्ट वन लाइन से हम एल की भी वैल्यू निकाल सकते, एम की भी वैल्यू निकाल सकते और एन की भी वैल्यू निकाल सकते, मगर गाड़े सर आप कौन सी वैल्यू निकालने वाले हैं और क्यों? गाड़े सर निकालने वाले हैं एन की वैल्यू। भैया एन की क्यों निकालना चाहते हैं? एन ज्यादा टर्म्स में इंक्लूड करे वाला है। कौन से? सेकेंड वन लाइन में देखो, यप यम यन, यन है, ओके, बात आ गई समझ में। और सेकेंड वन टर्म जी एन यन, इसमें भी यन है, फर्स्ट वन टर्म में भी यन है, खाली थर्ड वन में नहीं है। हम समझो पहले वाले लाइन में से एल की वैल्यू निकालेंगे, खाली एक ही जगह है, एक ही जगह यल और यल, एल की भी निकाल सकते, ऐसी कुछ गलतियां नहीं हो सकती या रॉन्ग आंसर नहीं आ सकता। यम की वैल्यू निकालना कैसा है? यम यम दो जगह है, इसलिए यम की भी वैल्यू निकाल सकते, और यन यन दो जगह है, इसीलिए यम की भी निकाले तो चलेगा, यन यन यम यल की भी निकाले तो चलेगा, या यन की भी निकाल, तीन डायरेक्शन कोसाइन में से किसी की भी वैल्यू निकालो फर्स्ट वन गिवन लाइन से, इसीलिए therefore Cn is equal to Al plus Bm। दो के दो पॉजिटिव है, उधर साइड लेने की वजह से वह क्या हो सकते? निगेटिव हो सकते सर। therefore n is equal to minus Al plus Bm divided by C, okay, this one is the value for n, put in second वेक्टर लाइन, दूसरी वाली वेक्टर लाइन में हम पुटअप कर देंगे। चलो पेन बदल दिए हम, और ये दो टर्म में से एन एन पहले कॉमन निकालेंगे, एफ एम प्लस जी एन, बाहर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा सर, है ना। एन की जगह हम एन की वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्या है? एल प्लस बी एम डिवाइडेड बाय सी, ये माइनस का आगे लिख देंगे, चलो लिख दिए। थर्ड वन टर्म क्या है? एच एल एम इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ हाउ वी विल सॉल्व? known any denominator part for the HLM, so that's why we may consider as 1. Are you understand? Now C1 is C cross product, one cross product, this one numerator means minus, as it is we will put here fm into al, fm al। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजेबल भी हो सकता है, बढ़िया है, लेंदी भी है। एफएम से हम बीएम को मल्टीप्लाई करें, एफ बी एम स्क्वायर, ओके। नाउ GL से AL से मल्टीप्लाई करेंगे, AGL स्क्वायर, अगेन फोर्थ वन टर्म GL into BM, GLBM। now this one product is completed। now cross product of HLM into C, that is plus CHLM is equal to, answer is 0, that one denominator C transfer to the other side towards 0, it will convert into 0, okay, okay sir। चलो माइनस एफ एम ए एल माइनस एफ बी एम स्क्वायर माइनस ए जी एल स्क्वायर माइनस जी एल बी एम प्लस, as it is, due to that one minus sign all brackets terms will convert it into negative, plus as it is CHLM is equal to 0 multiplied C, answer is 0। बच्चों आप अच्छी तरह से देखेंगे, आप दो स्क्वायर टर्म इनमें है ना, बहुत बढ़िया। इन दोनों में से एक को पहले लिखेंगे, कौन सा भी पहले लिखो, एल स्क्वायर टर्म पहले लिखो या एम स्क्वायर टर्म पहले लिखो, और जो बाकी विदाउट स्क्वायर टर्म है ना, क्या बताए क्या बताए क्या बताए, विदाउट स्क्वायर टर्म जो है 1 2 और ये 3, ये 3 टर्म में कुछ अल्फाबेट इक्वल है। देखो देखो एलएम एलएम और एलएम
है ना यहाँ पे भी, हाँ एल एम सब 3 टर्म में से हम एल एम कॉमन निकाल सकते हैं भैया। हाउ निकालेंगे सर, माइनस एफ ए माइन प्लस जी बी और प्लस सी एच, दिस all terms due to that one minus, I have written here minus, due to that one minus, I will write here also minus, but last one term is a plus and multiplied to the lm, lm हमने कॉमन ले लिए, आई बात समझ में। चलो आगे लास्ट वन टर्म रह गया अब अपना, कौन सा है, माइनस एफ बी एम स्क्वायर, माइनस एफ बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट है सर। चलो अब देखो पूरे के पूरे टर्म्स के हम साइन चेंज कर देंगे, क्यों सर, यहाँ पे स्क्वायर टर्म नेगेटिव आया, देयरफॉर एजीएल स्क्वायर माइनस माइनस एफ ए माइनस जीबी प्लस सी एच, ये कॉमन टर्म चेंज कर दिए, इसका मतलब सभी आ गए, एलियम प्लस ये माइनस का क्या होगा प्लस एफ बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में, यस सर आ गई बात समझ में हमें। और क्या रहेगा फिर, ये 3 के 3 टर्म को हम एम स्क्वायर से डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बाय एम स्क्वायर, क्यों सर, एम स्क्वायर से डिवाइड करें तो भी चलेगा, एल स्क्वायर से भी डिवाइड करें तो चलेगा, कौन सा तो एक ले लो, लेना है अपने को, बनाना है अपने को, इसीलिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं। अभी ये वाले स्टेप को दो स्क्वायर टर्म है एक ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक ही स्क्वायर टर्म में बदलना चाहता हूं, इसीलिए एम स्क्वायर से भी डिवाइडिंग कर सकते हैं ये वाले स्टेप को, या एल स्क्वायर से भी डिवाइडिंग कर सकते हैं। चलो हम इतना देख लो, हम ऊपर साइड का पूरा मिटा देंगे, अभी पहले देख लो, जगह बस नहीं हो रही अपने को, बड़ा है ना सर थोड़ा प्रॉब्लम, इसीलिए जगह बस नहीं हो रही, देखिए ना। चलो हम आप आगे क्या बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 17 का इसके आगे का पार्ट, ए जी एल बाय एम होल स्क्वायर, एम राइट, बाय डिवाइडिंग एम स्क्वायर, यहां पे माइनस माइनस एफ ए माइनस जी बी प्लस सी एच मल्टीप्लाइड एल बाय एम ओनली, क्यों क्यों भैया, एलियम को हम एम स्क्वायर से डिवाइडिंग करेंगे तो एक एक एम मर जाता, रिजेक्ट हो जाता, एल बाय एम रह जाता, इसीलिए प्लस यहां का एम स्क्वायर चला गया, कैंसलेशन डिवाइडिंग बाय एम स्क्वायर, आ गई बात समझ में, यस सर। अब क्या हो गया ये, देखो ना अभी एल बाय एम स्क्वायर है, ये एल बाय एम है, ये विदाउट एल बाय, बोले तो एक ही क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक ही स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करके दिए अभी, इसीलिए हम क्या बताएंगे, इज द एल बाय एम क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म। फिर क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, थोड़ा बचपन याद करना पड़ेगा अब आगे थोड़ा, क्वाड्रेटिक, अब जब छोटे छोटे थे, कब, 9th क्लास में, 8th क्लास में, या 10th क्लास में, या 11 में भी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक का हम स्टैंडर्ड फॉर्म बता चुके हैं, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में भी, इसे x के रूट्स ऑफ x क्या बता रहे थे, अल्फा एंड बीटा, ऐसा बताए थे 10वें में 90 में। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता भी,
So constant term divided by coefficient of square term या x square term, coefficient of square term। आ गई बात ध्यान में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है हमें। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने के बाद x के रूट हम क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा कंसीडर करते थे। अब यहां पे क्या बताएंगे, लेट L1 by M1 and L2 by M2 आर द, क्योंकि क्वाड्रेटिक कई में आया, कौन से पार्ट में कन्वर्ट हुए वाला आया, L by M में। L1 by M1 L2 by M2 आर दी रूट्स ऑफ अबोह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अबो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम L1 by M1 L2 by M2 क्वाड्रेटिक के रूट्स कंसीडर करें, फिर ये दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। L1 by M1 इंटू L2 by M2 इज इक्वल टू, और एक बार फार्मूला लिख के देंगे 9th क्लास का और 10th क्लास का। क्या है सर फार्मूला, कांस्टेंट टर्म divided by कोइफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म। हाँ थोड़ा बड़ा है प्रॉब्लम, इसीलिए तो एंडिंग के लिए हम ये दो ही क्वेश्चन अरेंज कर रहे हैं आपके लिए। आज का पूरा लेक्चर ये दो ही क्वेश्चन पे हो जाएगा, आगे के क्वेश्चन नहीं हो सकते। देख लो अभी L1 L2 डिवाइडेड बाय M1 M2 की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म क्या है दिए वाले इक्वेशन में, F भी है सर, डिवाइडेड बाय स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, Ag है सर, ले लिया। इसे हम थोड़ा अलग अलग लिख के दिखाएंगे, L1 L2 डिवाइडेड बाय Fb और M1 M2 डिवाइडेड बाय Ag, ऐसा लिख सकते हैं ना भैया? यस सर लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहां का डिनोमिनेटर, यहां का डिनोमिनेटर, यहां का न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज ए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दिए, तो उधर का रेशो नेक्स्ट साइड वन रेशो वी कन्वर्टेड एज डिनोमिनेटर। ओके हाँ, मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन का प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी से हम कर सकेंगे। चलो फिर क्या करेंगे, L1 L2 डिवाइडेड बाय F बाय A, कैसा करे सर, कैसा करे, B है ना F के साथ, तो क्या होता, इधर का A डिनोमिनेटर में का पहले इधर न्यूमरेटर में आ गया, समझो इन न्यूमरेटर में का डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दिए तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाता। आई बात समझ में, हम इधर करके दिखाएंगे, चलो करके दिखा रहे, L1 L2 के साथ A लाए, इधर F रख दिए, अब M1 M2 के साथ G एज इट इज, मगर इधर का भी उधर लेके गए। क्या होता फिर, ये को F की तरफ लेके जाना है, यानी कि डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो F के डिनोमिनेटर में जाता, B को G के डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा, M1 M2 डिवाइडेड बाय G बाय B। आई बात समझ में? यस सर आ गई सर, अब कुछ फिकिर करने की जरूरत नहीं है अभी। चलो आगे फिर, अब देखो L M N क्या है, where similarity about L M N, L M N कैसे है, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन का रहा क्या, अभी L M आ गया, N की बात करना है अपने को अभी, इसीलिए यही रेशो हम किसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर L1 L2 by F by A, M1 M2 by G by B, क्या होगा, बोलो 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 बोलो, N1 N2 डिवाइडेड बाय H एक अल्फाबेट रहेगा डिवाइडेड बाय C कांस्टेंट टर्म,
ओके, आर यू एग्री विथ मी? यस सर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीन रेशो की वैल्यू इक्वलिटी में क्या लेंगे, के लेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इधर बाजू कर देंगे हम, ये तीन के तीन रेशो की वैल्यू के है, यानी कि L1 L2 बाय एफ बाय ए की वैल्यू के हो सकती, यस सर। और M1 M2 बाय जी बाय बी की वैल्यू और के ले सकते हैं, एंड N1 N2 डिवाइडेड बाय एच बाय सी की वैल्यू भी के ले सकते हैं, है ना? आई बात समझ में? यस सर, इक्वलिटी है, सिमिलरिटी पार्ट है डायरेक्शन कोसाइन में 11 में, इसीलिए ये कर सकते हैं। इधर देखो आप, देयरफॉर इस वजह से L1 L2 इज इक्वल टू के एफ बाय ए, M1 M2 is equal to K G by B, and N1 N2 is equal to K H by C। ये तीन के तीन वैल्यू हमें मिल गए, बट व्हाट वी वांट टू प्रूव, F by A, G by B, H by C, by using the property of the perpendicularity about the direction cosine, but direction cosines are perpendicular, then what we can say, L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to, आंसर इज 0 है सर। क्यों? जब कभी बताया गया दिए वाले डायरेक्शन कोसाइंस परपेंडिकुलर वेक्टर लाइन के है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 आता, याद रखना। इसलिए हम लिख दिए, देख लो पहले, और थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, प्रूफ आ गया अपना अब यहाँ पे। चलो इतना सा मिटा के हम समझा के दे सकते हैं। अभी रहे वाला पार्ट क्या है, L1 L2 की जगह बॉक्स में की वैल्यू के एफ बाय ए इज इक्वल टू सॉरी प्लस M1 M2 की वैल्यू क्या लिख सकेंगे, कि G बाय बी, ओके। नाउ प्लस N1 N2 की वैल्यू K टाइम्स ऑफ H बाय C इज इक्वल टू 0। चलो भैया, अब के का लफड़ा आया, लफड़ा आपको मालूम है ना, लफड़ा के दिस आउट ऑफ थ्री टर्म्स वी मे कलेक्ट के, ओके। व्हाट रिमेन्स इन ब्रैकेट, F by A plus G by B plus H by C is equal to 0, that one multiplied K transferred to the 0 side, what happen, F by A plus G by B plus H by C is equal to 0 by K. It means that hence F by A plus G by B plus H by C is equal to answer 0, hence proved। आई बात समझ में? यस सर, आ गई। चलो, कुछ है आपको डाउट, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट्स दे दो, हम रिपीट और नेक्स्ट वन लेक्चर में एक लेक्चर और बना सकते हैं आपके लिए। चलो देख लो, पहले 18th वन क्वेश्चन की तरफ जाना है, वही भी इंपॉर्टेंट है। 17th वन भी मोस्ट आईएमपी और 18th वन भी मोस्ट आईएमपी, ओके भैया। तो इसलिए आपको आज से ही स्टडी करना मस्ट भी है। चलो मिटार दे अभी, हाँ 17th वन कंप्लीट हुआ, अब 18th वन में क्या है वो देखेंगे। अभी क्या है देखो, if A and B has given are the 2 points, then find the foot of perpendicular from point B। एक पॉइंट है, A पॉइंट ले रहे हैं हम, B पॉइंट, B पॉइंट पोजीशन दिए वाली है B की 4, 5, 6। इस B पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये देखो परपेंडिकुलर कहां पे ड्रॉ करें सर, देखो
A and B are the 2 points, then find the put of perpendicular from the point B to the line joining the origin and point A. एक origin ले रहे, एक A point ले रहे, इधर बाजू origin ले लो, इधर बाजू A ले लो, नहीं रॉन्ग हो सकता। क्या निकालना है, यहां पे जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा वो पॉइंट को हम M बोले, M का पोजीशन निकालो। M का क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। चलो हम लेट अस कंसीडर दैट एक्स वाई जेड कंसीडर कर दिए, यस भैया, यस सर। फिर क्या करेंगे, ओरिजिन O पॉइंट है 0 0 0 पोजीशन, ए का पोजीशन हमें सप्लाई करे वाला है, क्वेश्चन में दिए वाला है, लिख दिए। लिखो, चलो आंसर कैसा लिखेंगे, लेट O बी द ओरिजिन, है ना, पोजीशन इज 0 0 0 and M be the foot of perpendicular on OA. BM perpendicular on OA. आई बात समझ में, यस सर। Therefore direction ratios of OA, डायरेक्शन रेशियो बोलने के बाद ये वेक्टर बन गया, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, ए के पोजीशन वेक्टर 1 1 माइनस 0 कॉमा 2 माइनस 0, ओ का पोजीशन 0 0 ओरिजिन है, 3 कॉमा 0, ओके 3 माइनस 0 लिख दिए। डायरेक्शन रेशियो ओ ए के क्या आ गए, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 आ गए। इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी ओ ए के डायरेक्शन रेशियो। फिर क्या होता, अब देखो भैया ओ एम ए की लाइन पे, इसे हम वेक्टर भाषा में क्या बोल सकते, थोड़ा सोचो सोचो, सर कोलिनियर बोल सकते, राइट। ओ डैश एम डैश ए आर कोलिनियर। कैसा लिखते फिर कोलिनियर को, डायरेक्शन कोएफिशिएंट आईजे के कोएफिशिएंट इक्वल रेशियो में लिख सकते ना, लिख सकते x बाय ए इज इक्वल टू y बाय बी इज इक्वल टू z बाय सी, है ना। इन सब की वैल्यू हम k कंसिडर करेंगे, ये लेट कर दिए भैया। x बाय ए की वैल्यू 1, y बाय बी की वैल्यू 2 और z बाय सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू k। चलो फिर x की वैल्यू, therefore position of foot of perpendicular that is m x comma y comma z is equal to x by a के साथ k 1 into k that is k, y by 2 के साथ k that is 2k, z by 3 के साथ k that is 3k। 21 की वैल्यू निकल गई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही आंसर निकाला है, मगर k अननोन है भैया, k की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम k कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है, कौन दोनों, BM और OA, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या लिया जाए सर, 0 लिया जाए। मगर डायरेक्शन रेशियो OA के आप लोगों को नोन हुए वाले हैं, आप डायरेक्शन रेशियो किसके निकालना मस्ट भी है, BM के। इसीलिए क्या लिखेंगे अभी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BM, M माइनस बी, है ना, M का पोजीशन निकल आया, K माइनस बी, बी का है क्या 4, K माइनस 4 एक हो गया, 2K माइनस 5 दूसरा हो गया, 3K माइनस 6, ओके। चलो पहले देख लो, हम मिटा देंगे अभी। अब छोटा सा पॉइंट रह गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BM and direction ratio of OA
इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम 0 लेंगे। क्यों? बिकॉज BM एंड OA आर परपेंडिकुलर। जब कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर कंडीशन में रहेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता? 0 आता। इसीलिए देख लिए, मिटा दो थोड़ा। ओके, नाउ अब देखो, OA परपेंडिकुलर BM लिख सकते, लिखे वाला है पहले ही अपन। क्या होगा फिर? इसीलिए OA डॉट BM डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू आंसर डायरेक्शंस बोल के यहां पे लिख के देंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ OA 1, 2, 3 मिले थे हमें, और डायरेक्शन रेशोज ऑफ BM के डायरेक्शन रेशो K/4, 2K - 5, ओके, 3K - 6। चलो डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, सॉल्व करेंगे। अभी 1 का डॉट प्रोडक्ट K-4 के साथ, प्लस 2 का डॉट प्रोडक्ट 2 - 5 के साथ, प्लस 3 का डॉट प्रोडक्ट 3K - 6 के साथ इज इक्वल टू 0। ए सीन्स पार्ट भी लिखना मस्ट भी है। चलो प्रोडक्ट करो, K की वैल्यू निकालो। Therefore K into 1K, 4 1s are 4, 2 2s are 4K, minus 5 2s are 10, plus 3 3s are 9K, minus 3 6s are 18 is equal to 0. Yes, yes sir. K, 4K, 9K. How many K? 14K sir. Minus 4 minus 10 minus 14, minus 14 minus 18. 28 plus 4 that is 32 minus 32. I am right? Yes, wrong भी हो सकता है, आप देख लो पहले। Yes, right है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रॉन्ग हो सकती। 14K is equal to 32 minus 32 उधर ट्रांसफर कर दिए। K is equal to 32 by 14 is equal to आंसर 2 1s are 2, 6 are 2, 7s are 16 by 7, यानी कि K की वैल्यू हमें मिल गई 16 by 7 यारो। यस यस सर। फिर क्या निकालना है? फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि किसकी पोजीशन वैल्यू m की हम निकाल के दिए थे। क्या है? x y z m का पोजीशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज x y z, यही वैल्यू है। k की वैल्यू पुट कर डालो वहां पे। चलो ये मिटा दे नीचे का। यस सर, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर पोजीशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज x, y, z क्या लिए थे हम? इज इक्वल टू k, 2k, 3 के लिए थे, निकाल के रखे थे हम पहले ही। k की वैल्यू क्या आ गई? 16 by 7, 2 into k की वैल्यू 16 by 7, 3 into k की वैल्यू 16 by 7। चलो भैया प्रोडक्ट कर लो, क्या हो गया आंसर? फिर 16 by 7 एज इट इज फर्स्ट वन आएगा कोई पीछा। 16 to the 32 by 7, 16 3s are 48 by 7 is the position of foot of perpendicular. Yes, देख लो अपना यहां पे फ्रेंड्स 5.4 वेक्टर में से एंड हो गया। अभी अब डरने की बात नहीं, लास्ट वन एक्सरसाइज के लिए, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मोर इसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी है। और हर एक पॉइंट को आप ऐसे ही बताते हैं,
हाँ यार, अपने लाइफ में कब कौन सा पॉइंट यूज हो सकता है, इसका मैथ्स में ही नहीं है वेक्टर का यूज। यानी कि आप फिजिक्स में जहां पे फिजिकल क्वांटिटी यूज करते वहां पे वेक्टर और स्केलर का पार्ट आने ही वाला है, इसलिए अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पूरा 3D का है, आज का भी कल का भी पूरा लेक्चर 3D का था, इसीलिए आने वाले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि लास्ट पॉइंट फ्रॉम द वेक्टर अलजेब्रा, ओके, फ्रॉम थ्योरी। यहां पे आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहो, घर पे रहो, मैथ्स की स्टडी बढ़ाओ, बहुत बढ़िया स्टडी करो। कुछ डाउट है कमेंट्स दो, कॉल करो। जब तक के लिए टाटा, बाय।